हेलो गाइस, मैं श्रुति अजय गुप्ता हेलो स्टडीज चैनल आपका वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल पे। लेक्चर नंबर 4 लेकर आई हूँ। स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर 10 का हम अभी तक पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 तक हमने आपको कंप्लीट करवा दिया था और बहुत उम्मीद करती हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से आता हो। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने आपको फुल बेसिक क्लियर करवाया। ठीक है, तो विदाउट लेट स्टार्ट करते हैं। ज्यादा लेट होता है वीडियो लेट हो जाती है। ठीक है, तो देखिए हमने आपको प्रैक्टिस सेट 40 का ना, हाँ प्रैक्टिस सेट 40 का आपको वन प्रॉब्लम स्टोरी प्रॉब्लम सॉल्व करवाई थी। ठीक है, जिसमें रियना डिपॉजिटर वाला सॉल्व करवाया था आपको। देन अब सेकंड देखते हैं। देखिए आप अपनी बुक ओपन कीजिए प्लीज और साथ में नोट डाउन करते चलिए। नहीं समझ आता चलिए ठीक है, आप एक बार देखिए फिर सेकंड टाइम रिवाइंड करके देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, हम गारंटी देते हैं। ठीक है, जेठालाल टुक हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन किसने लिए? जेठालाल। दया भी आ गई होगी साथ में। ठीक है, तो जेठालाल ने हाउसिंग लोन लिया। हमने क्या कहा था? टाइप्स ऑफ लोन होते हैं। बैंक लोन देती है, बैंक से पैसे मिलते हैं, लेकिन उसके लिए बैंक क्या क्या करती, क्या चाहती है? हमें हमसे भी इंटरेस्ट चाहती है। ठीक है, अब देखिए जेठालाल टुक हाउसिंग लोन ऑफ 2,50,000। ठीक है, सबसे पहले हमने आपसे क्या कहा था? डायरेक्ट लिखते चलेंगे। प्रिंसिपल क्या है? 2,50,000। क्लियर है? अब आगे देखिए, फ्रॉम अ बैंक एट 10 PCPA। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10 PCPA। PCPA परसेंट पर एनम बताया था हमने आपको। देन फॉर हाउ मेनी इयर्स? 5 इयर्स। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? टाइम 5 इयर्स। ठीक है, क्लियर है? अब क्या दिया है यहाँ पे? व्हाट इज द ईयरली इंटरेस्ट? ईयरली इंटरेस्ट पूछ रहा है, मतलब आपको 1 साल का इंटरेस्ट पूछ रहा है। पहले आपको 1 साल का इंटरेस्ट निकालना है। अब क्या दिया है? व्हाट इज द टोटल अमाउंट ही रिटर्न टू द बैंक। फिर बाद में टोटल अमाउंट कितना रिटर्न करेगा बैंक को, तो इतना तो उसे रिटर्न करना ही है, ये तो रिटर्न करना है। इसके अलावा उसे जो इंटरेस्ट उसमें चढ़ेगा, जिसे हमने क्या कहा था? कितने टक्का ब्याज, जिसे आप सिंपल लैंग्वेज में, गांव की लैंग्वेज में जिसे कहा जाता है ना, तो वो भी उसे पेमेंट करना ही पड़ेगा, पे करना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। तो अभी आपको क्या निकालना है? इसमें इंटरेस्ट निकालना है ना। इंटरेस्ट का हमने सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताया था। आई मीन्स इंटरेस्ट है ना, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, थोड़ा स्पीड में चलेंगे। ठीक है, 2,50,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10 अपॉन 100 करते हैं, हमने बताया था ना, परसेंट के हिसाब से रहता है। T इज इक्वल टू कितना होता है आपका? 5 इयर्स। ठीक है, लेकिन अभी क्या पूछ रहे हैं? पहले देखिए व्हाट इज द ईयरली इंटरेस्ट। 2 क्वेश्चन है इसमें। पहले ईयरली इंटरेस्ट पूछा, तो आपको पहले 1 साल का निकालना है। 1 साल का निकालेंगे, ईयरली इंटरेस्ट आपका निकलेगा। ठीक है, आई इज इक्वल टू, सॉल्व कीजिए कितना होता है। ये 2 जीरो कट हो गए। ठीक है, ये जीरो लगा दिए। 2,5,0,0,0 कितना है? कितना है? 25,000। क्या हुआ उसका? 25,000 ईयरली, 1 साल का। 1 साल का इंटरेस्ट मतलब 2,50,000 में 1 साल का कितना होगा इंटरेस्ट? कितना देना पड़ेगा? 25,000। ठीक है, अब क्या आपको पूछा है? फॉर 5 इयर्स। फॉर 5 इयर्स तो क्या निकालेंगे? 5 इयर्स के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 5। 0 0 0 5 5 25, 5 2 10 एंड 20। 1,25,000 क्या हो गया? 1,25,000 मतलब इसने 2,50,000 क्या लिया था? लोन लिया था। लोन लेने के बाद आपको क्या पूछा गया यहाँ पे? 5 इयर्स तक के लिए उसे कितना पर के लिए पूछा गया। पर के लिए आपका 25,000 निकल गया, और 5 इयर्स के लिए पूछा तो 1,25,000 उसे 5 इयर्स में क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा, प्लस विथ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस विथ इंटरेस्ट या उनको देना पड़ेगा। तो अब ये निकालने के लिए टोटल पूछा है ना आपसे, व्हाट इज द टोटल अमाउंट रिटर्न टू द बैंक। डायरेक्ट निकालते चलिए, ये हम मिटा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है टोटल है। तो सबसे पहला अमाउंट इज इक्वल टू क्या लिखे थे हमने? P प्लस आई। तभी ये पूरा मिला के ही तो देंगे ना। तो टोटल अमाउंट कितना है? 2,50,000 है ना, प्लस इंटरेस्ट आपका कितना निकला 1 ईयर का?
नहीं सॉरी 5 है का 125,000 क्लियर है ना, ये निकला। अब इसे आप प्लस करेंगे 125,000 कितना आएगा 0,005 देन 7 देन 3,75,000 उसे क्या करना है बैंक को वापस करना है। क्लियर है, ये आपका आंसर है ना। क्या लिखोगे द ईयरली इंटरेस्ट इज 25,000 एक साल का एंड डेटर विल रिटर्न टोटल अमाउंट 3,75,000 टू द बैंक। ठीक है, सेकंड में चलते हैं, ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या दिया है, श्रीकांत डिपॉजिटेड 85,000 फॉर 2.5 ईयर। 2.5 ईयर मीन्स जिसे कि 2.5 साल कहा जाता है। ठीक है, एट 7 PCPA। चलिए क्या लिखा है आपका 85,000, आपका पी क्या निकल गया हमने पहले ही बताया। सबसे पहले आप ये लिखेंगे तो आपको बेसिक मिल जाएगा कि हमें करना क्या है। ठीक है, आपको दिस मिला है एंड 7 PCPA। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला है 7 PCPA एंड देन टाइम इज 2.5 years, मतलब आप 2.5 भी लिख सकते हैं या 5/2 भी लिख सकते हैं, है ना, ये आप पे डिपेंड करता है। चलिए अभी हम 2.5 years लिखे। ठीक है, क्लियर है। हाँ, अब आपसे क्या पूछे आगे देखिए, पहले इतने को कंप्लीट करके फिर आगे पढ़िएगा। ठीक है, हाँ इतने PCPA इन सेविंग बैंक अकाउंट्स डिपॉजिट किया उसने 85,000 2.5 साल के लिए उसने 7 PCPA के हिसाब से बैंक में जमा कर दिया सेविंग अकाउंट। ठीक है, उसमें इंटरेस्ट मिलता है ना। व्हाट टोटल इंटरेस्ट विल ही रिसीव एट द एंड ऑफ द पीरियड, मतलब 2.5 साल के बाद उसको कितना मिलेगा। तो 2.5 साल के बाद उसको कितना मिलेगा, तो आपको इंटरेस्ट आपको निकालना है, डायरेक्ट निकालिए आया इंटरेस्ट, है ना। इंटरेस्ट आपको गिवन नहीं है, वही पूछ रहा है कितना मिलेगा। सीधे वैल्यू पुट कर दीजिए P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, उसके बाद ही आप वैल्यू पुट करेंगे। देन 85,000 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय टाइम इज, हमने आपको क्या कहा 2.5 लिखिए 5/2 लिखिए, सब आप पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, 5/2 भी लिखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, ये हो गया। ठीक है, देन अब हम इसे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे ना, इंटरेस्ट निकालना है। अब क्या होगा, इधर ये जा सकता है 2 1 2 2 4 8 2 2 4 एंड 2 5 10। ठीक है, 5 7 35 425 मल्टीप्लाई बाय 35। तो अब आप ये सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर हमने निकाल के रखा तो हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, कितना आएगा 14, ठीक है सॉरी 14,875। आप रुपीस ऐसे लिखिए या रुपीस सामने लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट निकल गया, निकला इंटरेस्ट। क्या पूछा है आपसे, उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए लास्ट में क्या पूछा है, व्हाट टोटल इंटरेस्ट विल ही रिसीव एट द एंड ऑफ द पीरियड। सिर्फ आपसे इंटरेस्ट पूछा है, टोटल अमाउंट नहीं पूछा है। ये तो आपको उसको तो मिलना ही मिलना है, 85,000 मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 40,875 रुपीज का इंटरेस्ट उसको मिलेगा, है ना। तो क्या लिखोगे आंसर, श्रीकांत विल रिसीव 40,875 एट द एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है, चलिए टोटल अमाउंट पूछेगा तो पी और आई को प्लस कर दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। नाउ एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए कि रुके लेट तो नहीं हो जाएगा, जस्ट अ मिनट। चलिए एक और देखते हैं, टाइम हमें थोड़ा सा टाइम देखना पड़ता है, नहीं तो प्रॉब्लम होती है। चलिए थर्ड है, द इंटरेस्ट ऑन 5,000 फॉर 4 years। इंटरेस्ट 5,000 में है ना 4 years के लिए, टाइम आपका 4 years। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन 5,000 क्या है आपका प्रिंसिपल है, टाइम 4 years है। एट सर्टेन रेट द इंटरेस्ट इज, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1200। मतलब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका गिवन है, जो इंटरेस्ट जो मिलता है वो गिवन है। सर्टेन रेट मतलब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिला है, परसेंट में नहीं मिला है, आपको
टोटल अमाउंट दिया है। हम जैसे पीसीपीए लिखते हैं ना, वो नहीं मिला आपको, है ना, आपको डायरेक्ट इंटरेस्ट गिवन है, ठीक है। इंटरेस्ट इज गिवन हियर, कितना 1200। अब देखिए व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन 15,000 एट द सेम रेट, उसी रेट पे क्या आपका इंटरेस्ट रहेगा जब 15,000 टोटल रहेगा। अभी यहाँ पे 5,000 में आपको कितना मिल रहा है, 1,200 मिल रहा है, और उसमें कितने मिलेगा उसी पीरियड में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम एक का निकालेंगे, पहले हम इसका ही निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, इसका इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट इंटरेस्ट हमको गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, है ना। आर इज इक्वल टू व्हाट, जो फॉर्मूला रहेगा वो सेम रहेगा। देखिए कैसे पुट करते हैं, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100, ठीक है। आई आपको गिवन है, इंटरेस्ट आपको गिवन है, इज इक्वल टू टोटल प्रिंसिपल आपको गिवन है, R गिवन नहीं है मत लिखिए, T गिवन है 4 देन 100, क्लियर है। ये दो आप कट करेंगे, ठीक है। उसके बाद 1200 इज इक्वल टू, ठीक है, 50 एंड 4 कितना होगा टोटल 250, 5 4 से 20, 250 आ रहा है, 250 मल्टीप्लाई बाई आर, ठीक है, 250 मल्टीप्लाई बाई आर है। अब इसे फिर से कैसे सॉल्व करेंगे, 250 मल्टीप्लाई बाई आर है तो आर को साइड में करेंगे, गुड, आर इधर साइड में हो जाएगा, है ना। 1200 अपॉन 250, 250 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर आके डिवाइडेशन में हो जाएगा, ठीक है। ये दो कट गया, ठीक है। आर इज इक्वल टू कितना निकला आपका, आर इज इक्वल टू 25 से 6 टाइम में जाता है, देखिए 25 1 से 25, 25 6 आ गया, बट 6 रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना आया, 6 पीसीपीए निकल गया। मतलब ये क्या है, इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या बताया था आपने हमको, अगर इधर अमाउंट बढ़ता है तो इधर रेट भी बढ़ता जाता है, बताया था आपसे, ठीक है। अब देखिए हमको 15,000 में निकालना है, तो अभी इसे ही हम ये 15,000 कर दिए, एक मिनट, सेकेंड का कितना है 15,000 है, एक का 5,000 है, तो देखिए सेकेंड का 15,000 है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या करना है आपको, 50,000 का भी निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इसका इंटरेस्ट अपने को गिवन है क्या, नहीं है ना, इसका इंटरेस्ट हमें गिवन था, उसका इंटरेस्ट गिवन नहीं, तो किसके ऊपर रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट जितना रहता है उसके हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है, इज इक्वल टू, है ना, इसका इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, इसका टोटल अमाउंट कितना है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए अब आके देखिए, x इधर आ जाएगा, ये डिवाइडेशन पे है तो ये मल्टीप्लिकेशन पे चला जाएगा, 1200 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 5,000, क्लियर है, इजी है, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये आपको समझ आ गया, चलिए कट करते जाइए, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। 5 5 3 15, x इज इक्वल टू 12 3 36 होता है, 0 0 आगे इधर कितना है आपको 3,600, द इंटरेस्ट किसमें था, ये इंटरेस्ट 15,000, ठीक है। आपको क्या पूछा, सेम पीरियड में ये जो अमाउंट आपको दिया गया है ना, तो इसी सेम पीरियड में इसका इंटरेस्ट कितना होगा, तो निकल गया 15,000 में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 3,600 रुपीज, ठीक है। तो क्या लिखोगे आंसर, द इंटरेस्ट इज 3,600, क्लियर है, बहुत इजी है, बहुत, हमने बताया था ना, बेसिक समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है, बाद में सब इजी रहता है। सो उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अब लेट नहीं करते, ठीक है। तो वीडियो अपलोड होने में प्रॉब्लम होती है, सो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, और नहीं कुछ तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ते रहिए, प्लीज प्लीज, बहुत अच्छे से पढ़िए, है ना। सो अब एंड करते हैं, फिर मिलेंगे लेक्चर नंबर 5 पे। एक आपके लिए छोड़ा है, वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सबको सॉल्व करवा देंगे तो कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर आपका लेक्चर नंबर 4 में 40 प्रैक्टिस खत्म होता है, आएंगे फिर 41 में, ठीक है। गुड बाय।